हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, रामायण में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसको माता सीता माँ कहकर क्यों पुकारती थी एवं त्रिजटा पूर्व जन्म में कौन थी और त्रिजटा का मंदिर कहाँ है। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी वाली बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब बताते हैं त्रिजटा के बारे में। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में त्रिजटा के जन्म के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में अलग अलग उल्लेख मिलता है। सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को विभीषण व उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण व विभीषण की बहन के रूप में उल्लेख मिलता है। किसी भी बात को प्रामाणिक तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। वह हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती है। त्रिजटा के बारे में कहा जाता है कि वह पूर्व जन्म में एक सुंदर अप्सरा थी। वह इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। उसका नाम सुलेखा था। वह चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी। एक दिन सुलेखा और चित्रसेन देवराज से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने को निकले। उन्हें एक नदी नजर आई और वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा का मन स्नान करने का हुआ। सुलेखा और चित्रसेन दोनों नदी में स्नान करने लगे और एक दूसरे पर जल छिड़कने लगे। पास ही एक चट्टान पर दुर्वासा ऋषि तपस्या में लीन थे। अचानक उनके ऊपर बार बार पानी की बूंदें पड़ने लगीं। सुलेखा और चित्रसेन इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे एक दूसरे पर जल छिड़कने से किसी और पर जल की बूंदें पड़ रही हैं। बार बार जल पड़ने से दुर्वासा ऋषि ने आंखें खोली और सुलेखा से बोले, तुम यहाँ से जाओ, आपके कारण मेरी तपस्या में विघ्न पड़ रहा है। लेकिन सुलेखा ने दुर्वासा ऋषि की बात नहीं मानी और दुर्वासा ऋषि से बोली, आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से जाने को कहने वाले। इतना सुनते ही दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। आप तो जानते हैं ऋषियों में सबसे ज़्यादा क्रोधी ऋषि दुर्वासा हैं। उन्होंने सुलेखा से कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने अपनी सुंदरता के अहंकार में मेरा कहा अनसुना करके एवं मेरे साथ गलत आचरण से बर्ताव किया है, इसलिए तुम इस सुंदर शरीर को त्याग दोगी और अगले जन्म में एक राक्षसी के रूप में राक्षस कुल में जन्म होगा। सुलेखा इतना सुनते ही बहुत दुखी हुई और दुर्वासा ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हुआ और बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, केवल वरदान दे सकता हूँ। तुम्हें राक्षस कुल में माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करने का अवसर मिलेगा और भगवान विष्णु के अवतार के साक्षात दर्शन होंगे, जिससे तुम्हारा श्राप मुक्ति मिलेगी। जब रावण के वध के बाद सीता और राम के पास पहुंची, तब माता सीता ने त्रिजटा के बारे में सारी बातें बताईं और कहा, माता त्रिजटा ने मेरा ध्यान एक पुत्री की तरह रखा है। ये सुनकर प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए। जब भगवान राम
और माता सीता पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। उसके बाद त्रिजटा कुछ दिन लंका में रहीं। फिर त्रिजटा काशी में आकर भगवान शिव की पूजा करने लगीं। अंत में अपनी देह का त्याग काशी में किया, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। वाराणसी में त्रिजटा का मंदिर है, यहाँ रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आती हैं। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है, जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ तीनों दिनों की विशेष पूजा होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। तो आपने जाना रामायण की त्रिजटा के बारे में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।